यस, अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। That one is the 5 नंबर का क्वेश्चन। The ash contained in the inorganic element like the calcium and the magnesium can be derived by एश बोले तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए राख, भाई जिसे एश कहते हैं। एश कुछ और तो नहीं समझ रहे हो ना बेटा? या तो ऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। अब ये कहां पर है भाई? देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, सेल में से बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में हमने इनसॉल्युबल एज ए रेटेंटेड और सॉल्युबल के फॉर्म में हमने डिराइव कर लिया। क्या भाई? हमने फिल्ट्रेट को अलग कर लिया। अब क्या किया भाई? अब हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एश को करना है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में क्या होता है? एक वर्ड आता है बायोमास। बायोमास क्या होता है? लिविंग बीइंग में मिलने वाला मास। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ड्राई वेट, एक होता है वेट वेट। वेट वेट जिसमें पानी है और ड्राई वेट जिसमें पानी हटा दिया। तो अब क्या करोगे भाई? आपने पहले तो पता कर लिया बायोमोलिक्यूल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन पर बेस्ड थे, इनसॉल्युबल, रेटेंटेड और आई मीन द अनदर वन इज ए फिल्ट्रेट के फॉर्म में इनसॉल्युबल ले लिया, सॉरी फिल्ट्रेट के फॉर्म में सॉल्युबल ले लिया, रेटेंटेड के फॉर्म में इनसॉल्युबल ले लिया। अब क्या करोगे आगे? अब क्या करोगे? इनऑर्गेनिक पर जाना। इनऑर्गेनिक में पानी, पानी को कैसे करोगे? इवोपरेट करवा दोगे। अब जो पानी हट गया उसके बाद में क्या बचा? उसके बाद में बचा सूखा वाला पार्ट, यानी कोई पत्ती है, पत्ती है बोले तो लीफ है, लीफ में से वाटर को इवोपरेट कर दिया, तो अब पत्ती कैसी होगी? ड्राई, उसे कहेंगे ड्राई वेट। अब ड्राई वेट में से भी अब अगर आपको एश निकालिए यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट निकालने, राख निकालनी है, तो अब उसे क्या करोगे? जलाओगे, कंबंशन करोगे, बोले तो ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन करने के बाद में फाइनली क्या मिलेगी? राख के फॉर्म में मिल जाएगा, कैल्शियम के फॉर्म में मिल जाएगा मैग्नीशियम, जो कि स्पेशली लिविंग बीइंग और हमारी बात करें तो बोन्स में मिलते हैं। इस तरह के कैल्शियम का, फॉस्फेट कैल्शियम का, कार्बोनेट मैग्नीशियम का, कार्बोनेट, इस तरह के सब्सटेंस मिलते हैं। तो इवोपरेशन किया, बर्निंग किया, बिल्कुल सही है। केमिकल एनालिसिस तो अपने कार्बन बेस्ड बायोमोलिक्यूल का किया था। बाय द क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग द लिविंग टिश्यू थ्रू द मोर्टार और द पेस्टल के थ्रू तो हमने सेल को सेंट्रीफ्यूग करने में हेल्प किया था। तो इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन किया था, उसी से तो सेल हुई थी क्रश स्पेशली, या उसे घुमाया था, उससे तो अपने इनसॉल्युबल और सॉल्युबल को अपने सेपरेट किया था एज ए रेटेंटेड, एज ए आई मीन द फिल्ट्रेट सब्सटेंस। तो भाई क्या आंसर जा रहा है मेरा बेटा? आंसर जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड, एश को अपन डिराइव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कह रहा है भाई? अमीनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द अमीनो ग्रुप, द एसिड ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन कॉल्ड ए एंड हेंस दे आर कॉल्ड बी। तो ए और बी क्या है भाई? बोल रहे हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं, एमिनो एसिड क्या है? पहली बात तो क्या है? एक तरह का मीथेन का सब्स्टिट्यूट है। अब मीथेन में क्या होता है? अरे भाई 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, अब एक वैलेंसी पर तो क्या चला गया? एमीन ग्रुप चला गया मेरा बेटा, बेसिक ग्रुप। दूसरे पर क्या चला गया? अरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप चला गया। ओके, और एक पर क्या चला गया? यहां पर एक पर है रिएक्टेंट ग्रुप और एक पर रहता है हाइड्रोजन। ये क्या है? यानी एक कार्बन ऐसा जिस पर चारों ही वैलेंसी अलग अलग है, अलग अलग वैलेंसी वाले को आप क्या कहोगे? अल्फा कार्बन। और ऐसे अमीनो एसिड को अपन क्या कहेंगे? ऐसे अमीनो एसिड को कहेंगे अपन द अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड में क्या होता है? यहां पर एक गया एमीन एज ए बेसिक सब्सटेंस, एक गया कार्बोक्सिलिक एज ए एसिडिक, और हाइड्रोजन तो चल ही रहा है, और एज ए रिएक्टेंट या रिएक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आ गया। इसी को अपन कहते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा एमिनो एसिड। इज इट क्लियर? आई थिंक